वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डेली रूटीन प्रैक्टिस की बात करेंगे। स्पोकन क्लास में आज हमारे साथ है शिवम। इनके साथ हम जो 15 सेंटेंस की हमारी जो डेली प्रैक्टिस रूटीन है, मतलब ईच ऑफ द डे हमें 15 सेंटेंस को बाय माइंड हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। हम इसे हिंदी में पूछेंगे, ये इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करेंगे, जिससे इनकी जो प्रोनाउंसिएशन वैल्यू है उसको इंक्रीज करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये जो भी ट्रांसलेशन इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे उनको थोड़ा सा केयरफुली सुनिए, क्योंकि जब भी आप किसी से इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करेंगे तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आप जो आपसे बात कर रहा है उसकी बात आप ठीक ढंग से सुन पाए। तो लिसनिंग इज द ग्रेटेस्ट प्रोसेस टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। जो लिसनिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस, अगर आपका वो ठीक है, लिसनिंग स्ट्रांग है, तभी आप किसी की बात का आंसर दे पाएंगे। तो मेरे साथ शिवम है, इनसे आज डेली रूटीन के हम 15 सेंटेंस को कवर करेंगे। तो शिवम, आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है। आप बताइए, इस तरह से तुम अपने जीवन में क्या करोगे, इसकी इंग्लिश। In this way, what will you do in your life? इन दिस वे व्हाट विल यू डू इन योर लाइफ। इसकी हिंदी है, इस तरह से तुम अपने जीवन में क्या करोगे। आपका दूसरा सेंटेंस है, चलिए बताइए, यह सब तुम्हारी कठिन मेहनत का कमाल है। It's all magic of your hard work. इट्स ऑल मैजिक ऑफ योर हार्ड वर्क। ओके शिवम, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारी रोज रोज की सलाह से छुटकारा पाना चाहता हूँ। I want to get rid of your daily advice. गेट रीड मतलब होता है फ्रेंड्स छुटकारा पाना। और एक बार और बता दीजिए। I want to get rid of your daily advice. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ योर डेली एडवाइस। गेट रीड मतलब होता है छुटकारा पाना। तो इसका यूज करके आप और भी सेंटेंस क्रिएट करके इस अपनी प्रैक्टिस को जो है और आगे ले जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, एक बात बोलूं तुम मुझसे दूर रहा करो। Do I say one thing? Make a distance from me. डू आई से वन थिंग मेक अ डिस्टेंस फ्रॉम मी। एक बार और बता दीजिए। Do I say one thing? Make a distance from me. वेरी गुड शिवम। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। Is your mind working? इज योर माइंड वर्किंग, इज योर ब्रेन वर्किंग। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपका है, मुझे लगा कि यह किसी तरह का मजाक है। It seemed to me that it's a type of joke. वेरी गुड, एक बार और बता दीजिए। It seemed to me that it's a type of joke. वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आपका सेंटेंस है शिवम, उस दुर्घटना के बाद वो सब कुछ भूल गया। After that accident, he forget everything. आफ्टर दैट एक्सीडेंट ही फॉरगेट एवरीथिंग। एक बार और बता दीजिए। After that accident, he forget everything. चलिए ठीक है, एक आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, यह कहाँ मिलेगा। Where will it get? वेरी गुड, एक बार और बता दीजिए। Where will it get? उसी में इसको बोलना है। In that it will speak. प्लीज वंस मोर। In that it will speak. इन दैट इट विल Speak. स्पीक। चलिए नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, आप क्या मांगे। What's your demand? व्हाट्स योर डिमांड, आप क्या मांगे। एक बार और बता दीजिए। What's your demand? नेक्स्ट, बूद बूद करके घड़ा भरता है। Every small progress makes man perfect. एवरी स्मॉल प्रोग्रेस मेक्स यू ग्रेट। एवरी स्मॉल प्रोसेस मेक्स यू ग्रेट। चलिए नेक्स्ट, मेरा लिखने का मन नहीं कर रहा है। I am not feeling to write. आई एम नॉट फीलिंग टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट, मुझे पता चला कि वो रो रही थी। I came to know that she was weeping. मुझे पता चला है, इसकी इंग्लिश होती है आई कैम टू नो। तो इससे जोड़ करके आप अन्य भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मुझे पता चला है कि वो दिल्ली चला गया, आई कैम टू नहीं। तो इसी तरह से जोड़ करके आप तमाम सेंटेंस को क्रिएट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई कम टू नो मीन्स होता है मुझे पता चला। ठीक है, आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, तो ठीक है तुम भी समझ लो। So that okay, you get understand. एक बार और बता दीजिए। So that okay, you get understand. वेरी गुड। आज मौसम बहुत सुहावना है या शानदार है। Today is weather. Today present day. आप ये भी कर सकते हैं, व्हाट ए प्लेजेंट डे टुडे। ठीक है, आज मौसम बहुत सुहाना है, व्हाट ए प्लेजेंट डे टुडे या व्हाट ए प्लेजेंट वेदर टुडे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आप इस तरह तैयार क्यों हुए हो। Why are you ready like this, sir? वेरी गुड। तो ये रहा 15 सेंटेंस का जो हमारा डेली प्रैक्टिस रूटीन है शिवम के साथ। और ऐसे ही आपको और वीडियोस मिलती रहेंगी। एक एक सेंटेंस को बारीकी से आप सुनेंगे, क्योंकि आप जब सुनेंगे तो आपका लिसनिंग प्रोसेस जो मेथड है वो स्ट्रांग होगा। एक्चुअली देखिए, स्पोकन में
में होता क्या है, जब हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो हमारी जो सबसे पहली चीज़ है क्या, हिंदी हम बोलना कैसे सीख जाते हैं, सुन सुनकर। इंग्लिश में अगर हमको फ्लुएंटली बोलना है तो हमें पहले जो हमारे सामने हमसे बात करने वाला है उससे हमें पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, देन तभी हम उसका रिप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए और क्या कौन कौन से सेंटेंस बोले गए हैं उसे सुनिए। कुछ सेंटेंस अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको देंगे। थैंक यू।